अरे, सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 28 अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति के श्लोक संख्या 30 का अनुवाद में पढ़ूंगा। राजा मलय ध्वज को एक पुत्र हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तो इस चैप्टर में पुरंजन की कथा, जो हम पिछले 4 चैप्टर से सुनते आ रहे हैं, उसका अंत होगा। एनोलॉजी की यहाँ विराम होगा। उसके बाद में प्राचीन बरी, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें प्राचीन बरी नारद मुनि से पूछेंगे कि कथा तो अच्छी थी, लेकिन मुझे बताइए राम कौन था। वो पूछेंगे कि मुझे क्या सीखना है इसमें से। इससे मैं क्या सीखूं। तो नारद मुनि उसको और बाइफरकेट करके, डिसिपल करके वापस बताएंगे उनको कि मैंने क्या क्या कहा और ये क्या क्या चीजें किस किस चीजों को रेफर करती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। एक छोटी सी कहा था कथा बताएंगे प्राचीन परिषद को, और फिर बाद में प्राचीन परिषद अपना राज्य छोड़ के निकल जाते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। तो प्रसंग इस प्रकार चल रहा है। और पीछे से थोड़ा रिकैप थोड़ा करेंगे हम कि हमने चर्चा जो की है, एक पुरंजन नाम का राजा है, उसकी पत्नी है, उसके एक सुंदर राज्य बसाया जिसमें 9 द्वार थे। और फिर अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग पुरियों में जाते थे। और फिर एक बार वो मृगया क्रीड़ा, मतलब शिकार करने गए, और शिकार करने के बाद आने के बाद अपनी पत्नी को रूठा हुआ देखा, फिर उनकी शरण ली। और फिर समय बीतता गया और काल कन्या ने उन पर अटैक किया। कल कन्या मतलब कौन? बुढ़ापा। उनको अटैक कर दिया। और फिर देख रहे हैं कि यवनों ने भी एक अटैक किया, मतलब अलग अलग बीमारियां ने। हाँ, तो ये कहते हैं यहाँ पे कि राज्य में यवनों का आक्रमण हुआ। यवन मतलब जैसे बताया, सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार की बीमारियां, ये सारे। तो सारी बीमारियां आए, बुढ़ाईपा आने के बाद सारी बीमारी आ जाती। आज ऐसा नहीं है, जवान जवान में भी, बुढ़ापा में नहीं, जवानी में भी बीमारियां आते रहती है, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। तो फिर बाद में देखते हैं हम, सांप आया एक, जो शहर की रक्षा कर रहा था। जो प्राण वायु है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो वो शक्तिहीन होने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो प्राण वायु ने सोचा कि मैं ये शरीर छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि ये नगर में कुछ रहा नहीं है अभी। तो सांप ने शहर को छोड़ा। तो जैसे ही प्राणवायु निकल गए, वैसे ही ये पूरा शहर जल गया, मतलब ये शरीर प्रज्वर, एक शब्द आया था प्रज्वर, के सब कुछ जला दिया। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मृत्यु से पहले जो जो अग्नि, मतलब ये शरीर में अग्नि प्रकट होती है, मतलब वो फीवर होता है, दैट इज कॉल्ड 107 डिग्री सेल्सियस। उसका एक और नाम कहते हैं प्रज्वर को, विष्णु ज्वर भी कहते हैं। तो सारे शरीर, शहर का मतलब शरीर का विध्वंस कर दिया। और फिर कुछ श्लोकों में हम देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी से बड़ा आसक्त था। तो मृत्यु के समय अपनी पत्नी का वो चिंतन करता है। तो एक स्त्री का चिंतन कर रहा था वो। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं? यम यम वापी स्वरम भाव तद्भावम तजते कलेवरम तत्तेव
तत्तेव तदा तद्भाव भाव भावितः यम यम व्यापी स्वरण भाव। कि मानसिक चिंतन जो हम करते हैं हमारे मृत्यु के समय, मृत्यु के अंतिम क्षणों में, तो उसी प्रकार का हमारा जो भाव होता है, उसी प्रकार का हमें शरीर प्राप्त होता है हमारे अगले जन्म में। तो पुरंजन ने अपनी पत्नी के बारे में चर्चा कर रहा था, तो इसलिए उसको एक स्त्री का देह प्राप्त हुआ। और श्री प्रभुपाद और बताते हैं कि जो पुरुष का देह है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए और तपस्या करने के लिए अच्छा माना गया है। एक अनुकूल परिस्थिति होती है पुरुष के शरीर में। सो पत्नी के लिए बहुत फायदेमंद है कि अगर वो पति के साथ आसक्त रहती है, लेकिन पति के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रतिकूल हो जाएगा। क्योंकि अगर पत्नी से आसक्ति है तो उसको स्त्री योनि मिलेगी, तो भक्ति के लिए जो अपॉर्चुनिटी वो कम हो जाएगी। लेकिन स्त्री अगर अपने पति के प्रति आसक्त है और वो स्मरण करती है, तो अगले जन्म में उसको क्या मिल सकता है? पुरुष का शरीर मिल सकता है। तो ये जो पुरंजन की जो हालत हुई थी ये वाइस वर्सा था। क्यों? क्योंकि वो पुरुष था और पत्नी में आसक्त था, इसके लिए उसको स्त्री योनि प्राप्त हुई, स्त्री का देह को प्राप्त किया। तो इसलिए पुरंजन जो है अगले जन्म में, यहाँ पे हम देख रहे हैं विदर्भ देश की राजकुमारी बनता है और उसका नाम दिया गया है, लास्ट कल के श्लोक में आपने देखा वैदर्भी नाम था उसका। हम्म? और फिर उनका विवाह किससे साथ हुआ? उनका विवाह मलय ध्वज नाम के राजा के साथ हुआ, जो हमने कल पढ़ा। और वो किसके राजा थे? पांड्य देश के राजा। दक्षिण भारत में देखते श्री प्रभुपाद एक चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया है वो गॉड देश है, गॉड देश। उसमें 5 प्रोविंसेस है। और जो साउथ इंडिया है वो द्रविड़ देश बताया गया है, उसमें भी 5 प्रोविंस है। तो पंचगौड़ कहते हैं, और ईस्ट इंडिया को पंचगौड़ कहते हैं और साउथ इंडिया को पंच द्रविड़ कहते हैं। इसलिए मैं जब ये पढ़ रहा था तब मैंने सोचा कि भाई ये नाम ऐसे क्यों दिए शिल प्रभुपाद ने। तो शिल प्रभुपाद के डिसाइपल है जो वृंदावन प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? पंचगौड़ा प्रभु। करेक्ट, आपने कभी नाम सुना होगा। और प्रभुपाद के एक डिसाइपल भी है जिनका नाम है पंचद्रविड़ प्रभु, वो अभी भी जीबीसी पंचद्रविड़। तो मैं जब ये देख रहा था मतलब हाँ, इसके लिए शिल प्रभुपाद ने नाम दिया है कि पंचगौड़ा और पंचद्रविड़। तो ये देश है, और इस देश में क्या है, आज के तात्पर्य में लिखा है कि देश में भक्ति जागृत होती है। तो यहाँ पे जो अ, हमें हमें इस 2 श्लोक से 29-30 श्लोक में अगर हम तात्पर्य से पढ़े तो क्या है? पांड्य देश और गौड़ देश, द्रविड़ देश, पांड्य देश। तो हम जोग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो मदुराई जो है ये, उसके आसपास का जो रीजन है वो पांड्य देश कहा गया है प्रेजेंटली। तो यहाँ पे जो आ रहा है राजन्य पांड्य पर पुरंजय। तो पांड्य देश के राजा कौन थे? मलय ध्वज थे। और उनके जो वीर्य, क्या कहते हैं इसमें पिछले श्लोक में? वीर्य पर्णा। तो रानी को जीता जाता है, पुत्री को जीता जाता है, मतलब स्त्री को जिया जाता है, जीता जाता है। तो वैदर्भी को जीता, स्वयंवर में। तो जीतने के कहते हैं कि वो जीता जाता है स्वयंवर करके। तो ये पिछले श्लोक का जो मतलब है कि एक जीव को यद इच्छ्या, तो बाय चांस। हाँ, प्रभुपाद तो बाई चांस को बहुत खंडित करते थे। ये
ये वर्ड उनको पसंद नहीं था शिल प्रभुपाद को, कि बाई चांस कुछ भी नहीं होता इस संसार में, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो उसके विषय में भी अब हम थोड़े चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगह पे आता है यद इच्छया, यद दृच्छया, कि बाई चांस हुआ, क्या क्या हुआ, एक जीव को एक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, हो गया। तो यहाँ पे 29 श्लोक में वही बता रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जीव को आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, वेदरबी को मलय ध्वज नामक राजा स्वयंवर में जीत के आए, तो वो उनकी पत्नी बनी। तो ये उनका उनका संबंध बन गया। तो इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की व्याख्या है कि बाई चांस कुछ नहीं होता इस संसार में, क्योंकि अगर भक्ति बाई चांस होती तो क्या होगा। तो अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो इस्कॉन वाले भी प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं कि भगवान आप पार्शल हो, बाय चांस आप किसी को भी भक्ति दे देते हो। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह हमको 4:30 बजे उठाते हो, मंगलारती कराते हो, जप कराते हो, साधन भक्ति करने का है हमें, 4 नियमों का पालन करना है, मंदिर जाना है, सेवा देना है। अगर बाय चांस ही कृष्ण प्रेम सबको मिल जाता है तो हम साधन भक्ति क्यों करें, मैं क्यों करूं। हो सकता है ना, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। यहाँ पे भी विधि मार्ग और राग मार्ग की चर्चा हुई है, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। सो हमारे प्रश्न आ जाएंगे अगर बाई चांस मिल जाएगा तो। हाँ। सो तो बेसिक जो नींव है भक्ति की, वो ही हिल जाएगी अगर भक्ति बाई चांस है। तो इससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्रृंखला आती है 5 श्लोक की। हम्म, तो श्री प्रभुपाद भी उसको बार बार कोट कहते हैं, उसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं ये बाई चांस होता क्या है। थोड़ा हम समझते हैं कि ये पुरंजन स्त्री बन गया, फिर बाद में मलय ध्वज के साथ उसकी शादी हो गई, तो क्या ये बाई चांस ये सब क्या है, मतलब ये कैसे हुआ और उसको भक्ति कैसे मिल गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक है, तो वो 1.2.13-14 है। शुश्रूषु शब्द मानया धानस्य वासुदेव कथारुचि शात महत्सया वृत्त पुण्य तीर्थ निषेवना। तो बता रहे हैं यहाँ श्री प्रभुपाद तात्पर्य में, जो भक्ति है वो शुभारंभ कैसे होती है भक्ति की। ये शुभारंभ होता है शा महत सेवया, एक महत की सेवा करने से भक्ति की शुरुआत होती है। महत मतलब भक्त, एक भक्त की सेवा करने से भक्ति प्रारंभ होती है। और भक्ति का प्रारंभ होने का और कोई कारण नहीं है, और ना और कोई साधन भी बता रहे हैं, और कोई साधन भी नहीं है। भक्ति का प्रारंभ प्रारंभ होने का एक ही साधन है, वो है भक्त की सेवा, महत भक्ति की सेवा। तो भक्त की सेवा वो जानबूझ के करे या अनजाने में करे। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, एक उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, कि मान लो एक दानी व्यक्ति है, वो बहुत खूब दान दे रहा है, सबको कंबल बांट रहा है, और लाइन में लगे हुए सारे, उनमें से एक भक्त है और उसको भी कंबल मिल गया। तो क्या हुआ, एक भक्त की सेवा करने का लाभ मिल गया। उनको नहीं पता था, किसको, जो दानी व्यक्ति को नहीं पता था कि वो भक्त की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता है मुझे दान करना है। लेकिन उसने क्या किया, एक महत की सेवा की। और भी वो महत की सेवा, जैसे वो महत की सेवा की, उसका एक बैंक अकाउंट बन गया, मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो गया, और वो एक ऐप डाउनलोड हो गया अपने मोबाइल में, और उसमें कुछ पैसे भी जमा हो गए। तो इसने क्या हो गया, क्यों हुआ, ये महत सेवा हो गई। तो महत सेवा जब करते हैं तो एक महत मतलब भक्त के हृदय से एक उद्गार निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। तो और बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ।
तो जैसे उद्गार निकलते हैं, और जैसे उद्गार जब निकलते हैं उसी को कहते हैं महत कृपा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महत कृपा के बिना हम भक्ति ना कर सकते हैं, ना भक्ति में टिक सकते हैं। उस कृपा से क्या होता है? महत सेवा। अभी कृपा करने के लिए सेवा, कृपा आने के लिए, कृपा मिलने के लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। सुनिए ठीक से। जब सेवा करेंगे तब महत की कृपा हम पर होती है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज के सभा में जब विदुर जी आते हैं, तो विदुर जो है कहते हैं, श्लोक क्या है वो, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन कदापि। तो जो भक्त होते हैं, जो महंत होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने हृदय में हमेशा भगवान को लेके चलते हैं, अपने हृदय में। तो वो क्या है? वो भक्त जो है वो चलते फिरते तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, चलते फिरते। अभी आपको समझिए कि आपको यहां से वृंदावन जाना है, नहीं तो चलो मायापुर जाना है, और वहां जाके मायापुर जाके आपको गंगा स्नान करना है। तो पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको समय निकालना होगा, ऑफिस से छुट्टी, परिवार वालों से छुट्टी, परमिशन, ये सब लेना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम होगा। पैसा तो है सबके पास, लेकिन समय नहीं है, छुट्टी नहीं है प्रभु जी, टाइम नहीं है। उसके बाद चलो समय निकाल लिया, फिर ट्रेन की टिकट प्रभु जी निकालनी पड़ेगी, वो भी मुश्किल होगा। ट्रेन की टिकट टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, अब प्लान करेंगे तो 2 महीने बाद की टिकट मिलेगी। उसके बाद वहां एकोमोडेशन, ट्रैवल एजेंसी, फूड अरेंजमेंट, बहुत सारी आपको करनी पड़ेगी। करेक्ट? यही सब है ना, तो यात्रा में जाते हैं तो सब इतना प्लानिंग करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यात्रा में जाते हैं और फिर उतना सब करके मायापुर पहुंच गए, गंगा स्नान किया। तो वहां जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारा कचरा है, बहुत गंदगी है। अरे ये तो बहुत गंदा है, करूं नहीं करूं? हाँ, वृंदावन भी हम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कचरा रहता है। यमुना स्नान भी करने जाते हैं तो वहां पानी गंदा रहता है। कोई कहता है प्रभु जी इसमें तो नाले का पानी आ रहा है। अभी गए हैं, इतना खर्च अनविलिंगली करना पड़ता है, डुबकी मार के, भाप के आके, होटल में आके, आश्रम में आके फिर नहाते हैं साबुन से, गंदे पानी में नहा लिया। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। एक तीर्थ यात्रा करनी है तो कितने सारे प्लानिंग, इफ्स, बट्स, प्रोस कॉन्स, बहुत सारी चीजें होती। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे आसान तरीका क्या है? कि आपको तीर्थ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही तीर्थ है। क्या होता है? कुछ चलते फिरते तीर्थ घूमते हैं, तिलक लगाकर, गले में कंठी माला डालकर, हाँ, एक एक बीड़ बैग डालकर, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए, रोड्स पे चलते हुए, अपने हाथों में किताबें लिए हुए, भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, भागवतम ले लीजिए, और कुछ लोग गालियां देते हैं, फिर भी वो हंसते हुए सह लेते हैं। उनको हरे कृष्णा बोल के उनको सेंड ऑफ करते हैं। ऐसे कुछ लोग भक्त दिखते हैं। वो कौन है? चलते फिरते तीर्थ है वो। आपको तीर्थ स्थान जाने की कोई जरूरत नहीं है, यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, अगर उनका दर्शन भी ले लिया और उनकी सेवा भी कर ली, तो तीर्थ यात्रा आपको बॉम्बे में बैठ के मिलेगी, 1 पैसे का खर्चा। तो कभी कभी सोचता हूँ हम लोग यात्रा करते हो क्या है? इट्स ओनली द आउटिंग, वी नीड सम चेंज फॉर गोइंग आउट। यात्रा करना चाहिए, लेकिन वो किस भाव में होनी चाहिए यात्रा?
यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? साधु संग, ना के दर्शन। दर्शन तो सेकेंडरी नहीं, लीस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। वहां जाके श्रवणम और कीर्तनम सबसे अच्छा होना चाहिए। हम तो सिर्फ दर्शनम दर्शनम होता है हमारा। और नवविधा भक्ति में दर्शनम है ही नहीं, देखिए है कहीं? दर्शनम है ही नहीं। लेकिन हम भागते रहते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ। नहीं, वहां जाके तीर्थों में जाके हमें क्या करना है? धाम में जाके हमें सिर्फ श्रवणम कीर्तनम करना है। यहाँ पे भी श्रवण और कीर्तन की महिमा का श्री प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। तो जो चलते फिरते महत है, हाँ, जो भक्त है, वो वो प्लान थोड़ी करते हैं कोई कि श्रवण कीर्तन हमारा शुरू हो जाता है। वो प्लान नहीं करते हैं कि भाई मैं इस जो लोकेशन पे जाके इसी व्यक्ति को मैं कृपा दूंगा। नहीं, जो सिग्नल पे आता है, जो गाड़ी रोकता है, कांच नीचे खोलता है, भक्त उसको किताब देता है, उस पे कृपा हो जाती है। वो भक्त, वो जो व्यक्ति है, वो किताब ले लेता है, भगवत गीता ले लेता है, वहीं से उसकी भक्ति की जर्नी शुरू हो जाती है। डोंट थिंक कि अभी पुस्तकें हम दे रहे, श्रीमद् भागवत हम दे रहे, तो ये भक्त बनते नहीं है। अगले जन्म में किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक छोटी सी चिंगारी जलेगी भक्ति की, और उसको जो है पुरंजन वाली स्टोरी में हम कनेक्ट करते हैं। नारद मुनि ऐसे बता रहे हैं। और फिर कैसे है? कहते हैं तस्याम स जनयाम चक्र आत्मजाम अति तीक्ष्णाम। आज का श्लोक है। ये मलय ध्वज ने वैदर्भी से विवाह जो किया, ये दो स्टोरीज है। आप इसको पैरेलली समझिए। एक पहले हमने एनोलॉजी तो ऑलरेडी हम पुरंजन की देख रहे हैं, लेकिन हमने एक महत कृपा कैसे होती है, वैसे पुरंजन को कृपा हो गई कि जिसके वजह से उसकी शादी किसके साथ हुई? मलय ध्वज के राजा के साथ। तो मलय ध्वज ने वैदेही से विवाह किया, तो सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ है यहाँ पे देखो। वैदर्भी के गर्भ में उन्होंने एक पुत्री को उत्पत्ति हुई। और ये पुत्री का जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ, और उस पुत्री का जो डिस्क्रिप्शन है वो है असी ते क्षणाम। श्लोक की पहली लाइन, उसका लास्ट शब्द। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? श्याम अति असित श्याम और ईक्षणाम, आंखों वाली, देखना, आंखों से देखना। असित का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक आइस। तो असित का और एक अर्थ है कृष्ण। इसलिए बहुत सारे भक्तों के नाम है ना, असित भी है। असित कृष्ण प्रभु, मैं एक जानता हूं, असित कृष्ण प्रभु। तो असित कृष्ण का एक नाम भी है, असित कृष्ण। एक सन्यासी भी है हमारे इस्कॉन में। तो ये असित का मतलब क्या है? ब्लैक। और ब्लैक मतलब क्या है? कृष्ण। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं असित तीक्ष्णाम का अर्थ है कि जिनकी इक्षणा, जिनकी दृष्टि, इक्षणा मतलब दृष्टि, जो हमेशा कृष्ण को देखती रहती है। तो इस असित असित तीक्ष्णाम मतलब जो व्यक्ति हमेशा भगवान के दर्शन करते रहता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। बेसिकली देखें कि ये भक्त है, ये भक्ति के लक्षण वाली पुत्री प्राप्त हुई। तो वैदर्भी के गर्भ से किसका जन्म हुआ? असी तीक्ष्णा, एक सुंदर काली आंखों वाली स्त्री। अगर हम एनालॉजी के दूसरे स्लाइड में आते हैं तो जीव है, एक जीव को एक सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है बाय चांस। और उसके बाद क्या होता है? उसके हृदय में, उसके हृदय में भक्ति लता बीज उत्पन्न होता है, रोपण होता है।
भक्ति लता बीज का रोपण होता है और भक्ति लता बीज अंकुरित भी होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये वो युक्ति है, भक्ति लता बीज। तो पुत्री के प्राप्त होने के बाद, मतलब साधु संग प्राप्त होने के बाद, महत कृपा प्राप्त होने के बाद क्या होगा? यवि यशः सप्त सुतान, सप्त द्रविड़ भूभृत। उसके बाद यंगर सेवन सन्स। हाँ, यवि यशः, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग में भी देखे, यवि यशः छोटा अत्यंत शक्तिमान। यवि यशः यानी भक्ति देवी का जन्म हुआ, तो भक्ति देवी अपने साथ क्या लेके आएगी? अपने अंगों को लाएगी ना वो। भक्ति भक्ति देवी के अंग क्या है? जो नवदा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। साख्यम और आत्मनिवेदनम, वो बहुत बहुत इसमें, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बहुत इंटीमेट गुण है, ये जल्दी नहीं मिलता। भगवान को आत्मनिवेदनम मतलब सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है हर एक भक्त के जीवन, ये गुण को लाना, सब कुछ समर्पित कर देना। आज आज श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव दिवस। तो आज सुबह जब हम चर्चा कर रहे थे हमारे जपा सेशन में, तो लोकनाथ गोस्वामी जो है उन्होंने सब कुछ समर्पण, मतलब उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई कार्य ही नहीं है करने के लिए। और इतने तृण की तरह, मतलब इतने अमानी न मान देना, मतलब उसके तो परिकाष्ठा, मतलब मान तो चाहिए ही नहीं उन, और सब कुछ समर्पण कर दिया। और प्लस दूसरा सबसे बड़ा गुण उनमें क्या है? उनके जो इंस्ट्रक्शन है, चैतन्य महाप्रभु ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको एज इट इज 100% फॉलो किया। हम शायद इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज में, हमारे गुरु के द्वारा। बहुत सारे भक्त लोग यहाँ दीक्षित हैं, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है, दीक्षा ग्रहण की है, लेकिन जो फॉलो करना चाहिए हमें, जो गुरु का आदेश है, उसके कुछ परसेंटेज में हम करते हैं। हाँ, परसेंटेज में करते हैं वो अच्छा है न करने से, लेकिन इसकी इसकी तीव्रता हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। तो ये जो साख्यम और आत्मनिवेदनम है, जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर की बात है। लेकिन जो इमीडिएटली यहाँ पे जो प्रकट होता है, वो क्या, जो 7 चीजें हैं? श्रवणम, सुनना। क्या सुनना? भगवान के बारे में सुनना। कीर्तनम, भगवान के बारे में नाम लेना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना। और ये दोनों होगा, श्रवणम कीर्तनम होगा, तो क्या होगा? स्मरणम होगा, स्मरण करेंगे हम भगवान को। हाँ, पाद सेवनम, तो पाद सेवनम होगा। अगर ये 3 हो गया तो पाद सेवन, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। उसके बाद पाद सेवनम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, मीनियल सर्विस। पाद सेवनम मतलब क्या है? हेड मसाज नहीं, पाद सेवनम। हाँ, लोगों को है ना सर पे रहने की आदत है क्योंकि वो दिखता है। पाद सेवनम, मीनियल सर्विस। लोकनाथ गोस्वामी की भी जीवन चरित्र से आप देखते हैं कि वो मीनियल सर्विस करते थे। और इतनी सारी चैतन्य चरितमृत में जब कृष्णराज कविराज गोस्वामी उनको अप्रोच करते हैं लीला को सुनने के लिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के इंटीमेट एसोसिएट थे, उनको बहुत सारी लीलाएं स्मरण थी, तो वो चाहते थे कि मुझे कुछ बताइए, मैं लिखना चाहता हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लिखोगे, मेरे बारे में कुछ भी, मेरा कोई भी पास टाइम नहीं होगा उसमें, तो ही मैं आपको बताऊं। बताएं, हम जब लिखते हैं ना किताबें, तो नाम नीचे लिखना हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय दिस दिस दिस, अच्छा लगता है ना हमें, बाय दिस दिस दिस।
कि मैंने लिखी है, और उसको नाम कोई पढ़े, और हम चाहते हैं कि प्रभु जी आपने हमारा नाम नहीं लिया, हमने इतनी सेवा की, बट एंड में हमें थैंक यू नहीं बोला और हमारा नाम नहीं बोला, गलती हो गई, माफ करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो हमें समझना है। और ये ही बता रहा है आत्मनिवेदनम, साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, इसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुच्छ सेवाएं करनी पड़ेगी, पांच सेवनम मतलब तुच्छ सेवाएं, जिसमें आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा, कहीं नाम नहीं आएगा और कोई पहचानेगा भी नहीं, चलेगा ऐसा करने में? नहीं नहीं प्रभु जी, हमको तो नाम चाहिए, हमारा तो नाम आना चाहिए। मीनियल सेवा सेवा करनी पड़ेगी। और जब सेवा करेंगे फिर अर्चनम, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करेंगे। वंदनम, भगवान को प्रार्थना या अर्पित करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और फिर दास्यम, भगवान के को अपने आप को भगवान का दास माने। तो ये जो सात पुत्र उत्पन्न हुए, इसके वैदर्भी के क्या हुआ, भक्ति देवी का जन्म हुआ, एक इच्छा जागृत हुई, और उसके बाद क्या हुआ, अब भक्ति के प्रोसेस में लग गई। तो यही बताया गया है श्रीमद् भागवतम। क्या कहा है, एक बहुत सुंदर श्लोक है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय त्रस्तो माम अभद्राणी विदुनोति सुरज। तो जब व्यक्ति को क्या होता है कि ये जो श्लोक है जिसमें हम कहते हैं कि जब भजन क्रिया प्रारंभ होती है ना, जब एसोसिएशन मिलता है, महत कृपा मिलती है, भक्त का संग मिलता है और भजन क्रिया शुरू होती है, तो क्या होता है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णम, जब श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीला माधुरी का हम चर्चा करते हैं, हम श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, वो चर्चा कान रूपी दरवाजे के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो हम कैसे सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, अटेंडेंस लगानी है, थोड़ा समय है, हम सुन लेते हैं, तो क्या होता है कि भगवान ने है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इसके बीच में टी जंक्शन दिया है, आपको देखा प्लम्बिंग का पाइप देखे हैं? एक टी जंक्शन, एक टी बनाया हुआ है, टी। तो ध्यान पूर्वक देखे हैं, ध्यान पूर्वक अगर हम सुनते हैं, तो वहां पे एक वॉल दिया गया है, या टी जंक्शन में एक वॉल है। हाँ, तो एक पाइप सीधा यहाँ निकलता है, यहां से जाके यहाँ निकलता है, और एक यहाँ आता है, तो एक वॉल दिया गया वहां पे। तो एक जो वॉल है ना, वो वॉल जो है वो चेक करता है कि ध्यान पूर्वक सुना है कि नहीं सुना है इसने। ध्यान पूर्वक सुना है तो वॉल ऐसे घूम जाता है, और फिर यहां से वो यहाँ आता है, अंदर जाता है। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक नहीं, बहुत सारे मल्टी एक्टिविटीज करते करते, चलो कुछ ना कुछ करते करते सुना है, तो क्या होता है मालूम है, यहां से वॉल वापस ऐसे ओपन होता है, फिर यहां निकल जाता है, आयाराम गयाराम, इसको कहते हैं आयाराम गयाराम। तो ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो वो यहां से अंदर जाता है, हृदय में जाता है। और फिर अंदर कौन बैठा है पता है, एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है अंदर हमारे, वो है परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण हृदय में सबके हैं, अभी खड़े हुए हैं। हम लोग बार बार कहते हैं ना कि हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वो बैठते कभी है मैं बताता हूँ अभी। बैठते कभी, अभी खड़े हुए हैं। खड़े होना मतलब क्या है मालूम है, आपके घर में कोई गेस्ट खड़ा है, उसका मतलब वो कभी भी जा सकता है, करेक्ट, वो कभी भी जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा एनोलॉजी को। और बैठने के लिए स्थान देना, और स्वच्छ अच्छे से स्थान देना, तब वो मेहमान बैठा मतलब वो बैठने वाला है, मतलब वो थोड़ा समय बिताएगा। लेकिन अगर खड़े खड़े ही आपने दरवाजा खोला, वो खड़ा ही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कभी भी चला जा सकता है, ये बैठने वाला
नहीं है। तो भगवान खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं, सुनिए। वो इंतजार कर रहे हैं, ईंधन का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ईंधन चाहिए ना, फ्यूल चाहिए, करेक्ट। तो भगवान अंदर खड़े होके एक झाड़ू लेके खड़े हैं, मार्जना। वो स्वच्छ हृदय अभियान करने के लिए भगवान परमात्मा स्वरूप झाड़ू लेके खुद खड़े हैं हमारे हृदय में। लेकिन भगवान इंतजार कर रहे हैं, किसका? ऑर्डर्स का। जब भगवान के बारे में श्रवणम करते हैं, उनके रूप गुण लीला माधुरी के बारे में सुनते हैं, जब वो कान के माध्यम से दूसरे कान में नहीं, हृदय में घुसते हैं, तो हमने सुन लिया, अपना काम हो गया। अब क्या होता है, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा हमारे हृदय में बैठ के सुनते हैं। क्योंकि कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। और भगवान परमात्मा स्वरूप हृदय में है, वो खुद सुनते हैं अपनी कथा बैठ के, वहां पे खड़े होके वो सुन रहे हैं। हाँ? पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो जब वो सुनते हैं, वो क्या होता है, हृदयंश तो अभद्राणी। भगवान अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या करते हैं इस कार्यक्रम के? जितने भी हृदय में अभद्र है, अभद्र का मतलब जो भक्ति करने से हमें रोक रहा है, रोक रही है, रोक क्या जा रहा है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक वस्तु भी हो सकती है, वो हमारी इच्छाएं भी हो सकती है, हमारी कामनाएं हो सकती है, हमारे इमोशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, हमारे देवी देवताओं के प्रति भी हमारे जो इच्छाएं हैं उनसे प्राप्त करने की, वो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अभद्राणी फिलोसॉफिकल बैरियर होता है, हम कृष्ण की पूजा क्यों करें? हाँ, और भी तो कई सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ है। हाँ, 33 टाइप्स के हैं। हाँ, प्रकार के हैं। तो बहुत सारे प्रकार के देवी देवता है। तो हमें इसको समझना चाहिए। हमारा जो मंदिर के सामने, हमारे राजबिहारी के सामने जो एक मंदिर है ना, क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर। हाँ, आपने देखा होगा। हाँ, उसमें फ्लोर है, पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, आप गए होंगे पता नहीं, जाके कभी देखिएगा, समय है तो। पूरे फ्लोर पे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। तो सोमवार को बुक है ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि शिव जी का मंदिर है नीचे। फिर फर्स्ट फ्लोर पे बिजी है, हनुमान जी का मंदिर है, फिर गणपति, फिर फिर अलग अलग देवी देवताओं का पूरा मंदिर है, तो एक एक दिन अलॉट किया गया है। हाँ, तो वैसे इतने सारे हमारे जीवन में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि हमें कृष्ण की पूजा क्यों करूं। हमने तो सुना है कि भगवत गीता पढ़ने से घर में युद्ध हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रकार के भ्रांतियां होती है, अलग अलग प्रकार के मिसकंसेप्शन होते हैं। उसको कहा गया है अभद्र। भद्र मतलब ऑस्पिशियस, अभद्र मतलब इनऑस्पिशियस, अशुभ। सिंपल वर्ड में अगर हम चले, तो जो भी भक्ति के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो बाधाकारी है, मतलब ये हमें रिक्वायरमेंट क्या है और बाधा क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो अभद्र है, जो भक्ति के लिए अच्छे नहीं है, भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो जब भगवान श्री कृष्ण की कथा हम सुनते हैं, तो क्या होता है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण हृदय में खड़े रह के सारे अभद्र को साफ करते हैं। और जब वो साफ करते हैं, तब जाके घर, अपना हृदय साफ सुथरा होता है, तब वो जाके बैठते हैं, तब तक खड़े ही हैं। हृदय तस्थो ही अभद्राणी विधु नोति श्वत्थाम। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, जब सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, भगवान के नाम का हम जप करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, भगवान अपना अभियान, स्वच्छ अभियान, हाँ, स्वच्छता अभियान हमारे हृदय में भगवान चलाते रहते हैं।
तो क्या होता है, नैष्ठिकी, भक्तिर भवतिर नैष्ठिकी, एक ऐसा स्तर आता है जब व्यक्ति कुछ भी आके हमें कह दे, कोई भी कुछ भी सुना के चला जाए, कितना भी अपमान कर दे, हमें प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज, उसको स्कूल में पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था, सब कुछ पैसा है। आजकल भी स्कूल में यही पढ़ाया जाता है ना, सब कुछ पैसा है। मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी। हाँ, प्रहलाद महाराज को भी यही पढ़ाया जाता था जो आज के स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, तुम कैसा पैसा अच्छे से कमा सकते हो, बस। भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी धनंजय का एडमिशन के लिए देख रहा हूँ, कॉलेज अच्छी कैसे, एजुकेशन अच्छा नहीं, उस कॉलेज में कौन सा कैंपस कितना पैकेज देता है, कैंपस रिक्रूटमेंट कितनी होती है और वहां पे कितना अच्छा पैकेज मिलता है, उस हिसाब से वो कॉलेज अच्छी है। बताइए, मतलब सिर्फ पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य हो गया। प्रहलाद महाराज के साथ भी यही था, इंद्र तृप्ति करना। तो सब जगह प्रहलाद महाराज को स्कूल में भी यही बोला सिखाया जाता था, घर पे भी यही बताया जाता था, यही शिक्षा मिलती थी। लेकिन क्या हो गया, नेस्ट की भक्ति हो गई थी प्रहलाद महाराज की, माता के गर्भ में ही हो गई थी। तो क्या सिखा उन्होंने माता के गर्भ में, के कुछ लोग नहीं जानते कोई भी कि अपना स्वार्थ क्या है, भगवान की भक्ति क्या है। भगवान विष्णु ही सबसे बड़ा स्वार्थ है, उनकी भक्ति प्राप्त करना। और पिताजी, आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको भक्ति नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि आप पर भगवान की कृपा ही नहीं है। आप आपको कृपा कैसे मिलेगी, आप तो उसके दुश्मन हो, आप तो दुश्मन समझते हो अपने आप को। हम्म सारा एटमोस्फियर प्रहलाद महाराज के आसपास क्या बोल रहा था, मत करो मत करो। लेकिन नेक्स्ट की एक ऐसा स्टेज आ जाता है, उसके बाद व्यक्ति को कोई कुछ लेना देना नहीं होता। भक्तिर भवतिर नेक्स्ट की। तो ये जो है, ये कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है उप येम विदर्भी मलध्वज, जो जो पिछला श्लोक है ना 29, उप ये में वीर्य पर्ण वेदर्भी मलयध्वज, 29 नंबर श्लोक। तो भगवान के शुद्ध भक्त हमें पिक करते हैं। तो हमें बहुत सारे बॉल्स है एक बास्केट में, उसमें से एक बॉल को उठाता है व्यक्ति, तो उस पे कोई आंसर नहीं हो सकता कि आपने यही बॉल क्यों उठाया, कोई आंसर नहीं हो सकता उसका। बॉल उठाया। तो एक तो शुद्ध भक्त, शिल प्रभुपाद जी और शिल प्रभुपाद जी के अनुयायी, हमारे वर्तमान आचार्य, सारे भक्त लोग, जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अनुयायी है, वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को पिक करते हैं। उसकी कोई इच्छा नहीं होती है ना, उसे उसका कोई क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन अगर किसी को लगा मैं क्यों आया भक्ति में, किसी को लग रहा है मैं भक्ति में क्यों आया, क्योंकि मैं बहुत पुण्य करता था, मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। नहीं, ये भ्रम को छोड़ दीजिए। हम भक्ति में क्यों आए, क्योंकि हमें एक साधु ने पिक किया है, हमें महत कृपा मिली है, इसके लिए भक्ति में है हम। इसको कृपा देने की इच्छा हुई, जैसे प्राचीन परिषद को कृपा देने की इच्छा किसको हुई, नारद मुनि को। तो ये महत कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही महत कृपा से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्त्री योनि मिली किसको, पुरंजन को। लेकिन यहाँ पे कृपा प्राप्त हो रही है, और इसके लिए कोई भी बैरियर नहीं हो रहा, कोई बैरियर नहीं। ये महत कृपा ऐसे ही हो जाती है, लेकिन क्यों होती है, कहीं ना कहीं हम, कहीं ना कहीं कुछ जाने अनजाने में हम भगवत भक्त की सेवा कर बैठते हैं। तो बहुत सुंदर है, हाँ, कि उपये में, कि मलय के इसमें यहाँ पे विवाह किया है, और हमारे केस में श्रवण शरण लिया हमने, गुरु के हमारे शरण लिए, हमारे गुरु के शरण हमने अभी ली है, और सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम्म, तो भगवत तत्व विज्ञानम तक ये प्रोसेस चलता है कि भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने तक हमें जाना है।
आस्वादन करना है हमें। तो ये कुछ पिछला श्लोक और आज के श्लोक को मैंने थोड़ा आपको समझाने का प्रयत्न किया मेरी क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन हैव अ कीर्तन। हरे कृष्णा।